दोस्तों, इस वीडियो में हम पाइप विधि से कंपोस्ट जल्दी से और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बनाना जानेंगे, है ना? देखिए, पाइप विधि के द्वारा कंपोस्ट बनाई गई है, जो हमारी साइट से ये वीडियो आया है। आप इसके पूरे बारे में कैसे जल्दी बनती है और सिर्फ 15 दिन में यह तैयार हो जाती है। तो है न, और इसमें आपको एक्स्ट्रा 6 पाइपों की व्यवस्था की लंबाई अपनी खाद की क्वांटिटी के अनुसार करनी होगी। नमस्कार। आप लोग इस समय जैसे बटन मशरूम की कंपोस्टिंग का प्रयास कर रहे होंगे, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप पाइप विधि से करें तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो और भी अधिक लाभ होगा। 28 दिन की लंबी विधि में जो आप काम करते हैं, अपने अन्य वीडियो देखें हैं हमारे भी और दूसरों के भी, तो आप पाइप विधि को अपनाएं। पाइप विधि में बस आपका एक्स्ट्रा खर्च पाइप का ही लगेगा, बाकी सभी प्रक्रिया लगभग सेम ही है। तो पाइप विधि में बहुत सारे लाभ हैं, वो भी हम जानेंगे, साथ साथ पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। आइए। तो देखिए, पाइप विधि में जो सफाई का प्रोसेस है वो सब सेम ही रहता है ना। मतलब जो क्लीनिंग है, क्वालिटी में हाई क्वालिटी कंपोस्ट बनेगी। क्यों? क्योंकि सब जगह समान प्रकार की तापमान बन जाता है। जो ऊष्मा बनती है ना खाद में, तो वो बनता है, क्योंकि पलटाई इसमें कम करनी पड़ती है और पॉलीथीन के अंदर पूरा बंद होती है खाद, प्लस अंदर से पाइप के माध्यम से गर्म हवा जो है CO2 वो घूमती रहती है, जिसके माध्यम से सभी चाहे अंदरूनी खाद हो चाहे ऊपरी खाद हो, सब समान प्रकार से होती है और बार बार छुआछूत से रोग नहीं आता। ढकी होने के कारण ये हाई क्वालिटी की कंपोस्ट बनती है। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगा आपको और इसमें बीमारियां भी कम आएंगी, है ना। जो अगर आप मेरी डिजीज वाले वीडियो देखेंगे, जो बीमारी वाले वीडियो मैंने बनाए हैं मशरूम के, उसमें मैंने बताया है कि अच्छी खाद की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। वो सभी गुणवत्ता अपने आप ही इसमें आ जाती है, चिंता कम करनी पड़ती है। बस किसान को एक्स्ट्रा खर्च एक बार पाइप का ही आता है, फिर सदैव के लिए पाइप हो जाती है। और 25वें दिन पे जो लंबे वाले मेथड में इंसेक्टिसाइड डालते हैं, वो इसमें नहीं डालना पड़ता, क्योंकि बराबर तापमान होने के कारण सब जगह सारे इंसेक्ट मर जाते हैं। उसमें जैसे 7 पलटाई करनी पड़ती है और इसमें पहले दिन को छोड़ने के बाद 2 बार पलटाई करने के बाद चौथी पलटाई में तो बीज ही डाल देते हैं, तो ले दे के एक्स्ट्रा पलटाई 2 बार होती है ना। और अंतर यह है कि इसमें जो लंबी वाली विधि है उसमें 13वें दिन जिप्सम जोड़ते हैं और इसमें जो है पहले दिन ही जिप्सम मिला दिया जाता है। तो आइए देखते हैं काम किस प्रकार करना है। तो ये वही लिस्ट है सामान की जो आप लंबी विधि के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, है ना। सामान सब कुछ सेम ही रहेगा। और जो ये आप तो आप देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार की लंबी 20 फीट की पाइप लेनी है और उसके 2 टुकड़े कर देने हैं 10-10 फीट के। और आप अपनी आवश्यकता अनुसार लंबाई ले सकते हैं। आपको ऐसी 6 पाइपें लेनी है कम से कम, है ना। 10, 15, 20 फीट की जैसी आपकी सुविधा हो। और इस तरह से छेद वाली आती भी है और आप स्वयं छेद बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की पाइप आपको लेनी है। और ये पाइप आप जो ये छेद कर रहे हैं, हम जो कंपोस्ट के अंदर गैस बनती है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके रोटेशन और उसके निष्कासन के लिए ये छेद बना रहे हैं। और तेज गति से हम पलटाई क्यों करते हैं? ताकि मिश्रण हो जाए। दूसरा हम इसलिए करते हैं कि गर्माहट वाली खाद नीचे की तरफ पहुंचने के लिए हर खाद को मौका मिल जाए। तो वही चीज ये पाइप का काम करती है कि इसकी गर्माहट निकलती है हर जगह से और फैल जाती है पूरे कंपोस्ट में, और आपके ऊपर से जो पन्नी से ढकते हैं। ठीक है, तो यही बात आइए हम आगे देखते हैं कैसे होती है। देखिए, पाइप आपका जो ढेर, आप तिकोना ढेर बनाते हैं लंबा ना, उसमें आपने लॉन्ग मेथड में देखा है। बस उसमें ढेर बनाते वक्त आपको इस तरह से पाइप नीचे 3, ऊपर 2 और 2, 1 फीट नीचे से और 5 फीट ऊंचा चौड़ा ढेर है। नीचे से 1 फीट माल डाला, उसके ऊपर फिर पाइप डाली, फिर माल डाला, फिर पाइप डाली। यानी कि इसमें एक प्रक्रिया का फर्क ही आएगा कि उसमें आप ढेर मिलाते जाते हैं, ढेर बनता जाता है। इसमें क्या होगा, आपको ढेर जहां पे आपने मिलाया है उसके बाद उठा के आपको इस पाइप के ऊपर फेंकना पड़ेगा है। और मतलब माल इस तरह से करना पड़ेगा कि फैला के, कि फिर पाइप रखने आपकी मेहनत बच जाए। ठीक है, तो अभी आइए आगे की तस्वीरों में देखते हैं। ये देखिए, तो पहले इसमें नीचे का माल मिला लिया गया होगा, तब पाइप रखी गई होगी, फिर और माल डाला गया। तो बगल है तो फ्लैट करते जाएंगे तभी ऐसा होगा, नहीं तो आपको 2 बार पलटी करनी पड़ेगी। जो लोगों ने काम कर रखा है पहले वो इस बात को समझेंगे। देखिए, पाइपों में छेद है, इसके बाद इसको पॉलीथीन से इस तरह से ढक देते हैं, है ना। आप कोशिश करिए कि सफेद पॉलीथीन मिल जाए, नहीं तो डार्क पॉलीथीन से भी आप कर सकते हैं।
इससे सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है, गर्मी और अंदर पनपती है और तेजी से खाद आपकी बनती है ना? और तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपको ढक देना है और इसके बाद दी गई सारणी के हिसाब से पलटाई करना है। अगल-बगल से इसमें कोई चीज़ें और ना घुसें, लीकेज ना रहे, इसके लिए आप भारी चीज़ें, ईंट वगैरह, रस्सी, तमाम चीज़ें आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आपकी पाइप विधि होती है, लेकिन इसके लाभ बहुत सारे हैं। तो लाभ के बारे में हम समझते हैं। लाभ ये है कि अब देखिए आपकी पलटाई की लेबर कॉस्ट बढ़ गई, आपके रोग लगने का चांस बच गया। ठीक है, कंपोस्ट ढकी रहती है तो इसलिए क्या कहते हैं, और दूसरा कोशिश करिए ये पानी में ना हो। अगर पानी में है, बारिश में खुली जगह पे, तो ऊपर से तिरपाल ढक से आपने ढक दिया तो पानी भी अंदर नहीं जाएगा। पानी के फर्श के माध्यम से, ढाल के माध्यम से जाए तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या है कि ये पाइप के माध्यम से गैस बार-बार घूमती रहती है, पलटाई भी कम, लेबर चार्ज भी कम, कंपोस्ट यूनिफ़ॉर्म बनती है, अच्छी बनती है। तो पाइप विधि आप ट्राई करें, इसमें आपका पैसा भी बचेगा, आपके काम की स्पीड बचेगी और साल में ज़्यादा बार मशरूम की बुआई भी कर पाएँगे। ठीक है? तो आप इसको करें और आपको कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट करके बताएँ। अब मैं कई साइट के वीडियो हैं जहाँ पे मशरूम कंपोस्ट बनाते वक़्त वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं, मैं आपको ये इसमें अटैच कर रहा हूँ। थोड़ा आप काम करते वक़्त विभिन्न पलटाइयों को देखिए और उसमें समझिए, और जो ना समझ पाएँ उसके हमसे प्रश्न पूछिए। धन्यवाद।